हेलो हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सपना और मैं लाती हूं आपके लिए नई नई कहानियां। तो आज की कहानी है संगीतमय गधा, गाना गाने वाला गधा। तो कहानी अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कहानी के मजे लीजिए। गांव में रहने वाले एक धोबी के पास उदक नाम का एक गधा रहा करता था। धोबी गधे के काम तो दिन भर लिया करता था। इतना काम लेता था कि दिन भर वो गधा थक जाता था, किंतु वो आदमी गधे को खाने के लिए कुछ भी नहीं देता था। काम तो बहुत लेता, लेकिन खाने को वह कुछ भी नहीं देता था। हाँ, रात्रि के पहले वह उसे खुला अवश्य छोड़ देता था, ताकि गधा इधर उधर घूम कर वह कुछ खाना खा सके। रात का समय रहता और वह गधा खाने की तलाश में इधर उधर भटकता रहता, और धोबी की मार के डर के कारण वह सुबह सुबह घर वापस आ जाया करता था। बेचारा धोबी करता भी तो क्या, मालिक के डर के कारण उसे वापस आना ही पड़ता। एक रात खाने के लिए जब वो भटकते भटकते गधे की भेंट एक सियार से हुई। सियार ने गधे से पूछा, मित्र, इतनी रात में कहाँ भटक रहे हो? सियार के इस प्रश्न में गधा उदास हो गया। उसके सियार से अपने व्यथा सुनाई। मित्र, मैं दिन भर अपनी पीठ पर कपड़े लाद कर घूमता हूँ। एक भी दिन वह मेरी मेहनत के बारे में बात नहीं करता है और ना मुझे सराहना देता है। बस दिन भर मेहनत करवाता है और कुछ खाने को भी नहीं देता है। इसलिए मैं रात में खाने की तलाश पर निकलता हूँ। आज मेरी किस्मत इतनी खराब है कि मुझे खाने को कुछ भी नसीब नहीं हुआ है। मैं इस जीवन से तंग आ चुका हूँ। अब मैं इस जीवन का बोझ और नहीं उठा सकता हूँ। मैं प्रभु से ये कृपा करता हूँ कि हे प्रभु, मुझे उठा लो। तब सियार ने उसकी व्यथा सुनकर उसे एक उपाय बताया। सियार सोचता रहा थोड़ी देर। वह उसे सब्जियों के एक खेत में ले गया। ढेर सारी सब्जियां देखकर गधा बहुत खुश हो गया। उसने वहां पेट भर कर सब्जियां खाई और सियार को धन्यवाद देकर वापस धोबी के पास लौट गया। उस दिन के बाद वह गधा और सियार रात भर सब्जियों में के खेत में घुसते और वहां ढेर सारी सब्जियां खाते और खाकर छक जाते। ककड़ी, गोभी, मूली, सलजम और भी कई सारी हरी सब्जियां खाते और उसका स्वाद लेते, आनंद लेते और मस्ती करते। धीरे धीरे उनका शरीर भरने लगा और वह मोटा होने लगा और बहुत ताजा भी होने लगा। अब वह अपना दुख भूलकर मजे में रहने लगे। एक रात पेट भरकर सब्जियां खाने के बाद गधा मदमस्त हो गया। वह स्वयं को संगीत का बहुत बड़ा ज्ञानी समझने लगा। उसका मन गाना गाने को मचलने लगा। फिर क्या था, वह उठा और सियार से कहा, मित्र, आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे बहुत कुछ कहना है। मुझे बहुत गाना गाने का मन कर रहा है। मैं तुम्हें क्या कोई गाना सुना सकता हूँ? मैं तुम्हें गाना सुनाना चाहता हूँ। तुम्हें अपनी भावना व्यक्त करता हूँ गाने के स्वर में। तुम बताओ कि मैं कौन सा गाना गा लेता हूँ और कौन सा आलाप गा रहा हूँ। गधे की बात सुनकर सियार बोला, मित्र, क्या तुम भूल गए हो कि हम यहाँ चोरी छुपे घुसे हैं? तुम्हारी आवाज सुनकर इस खेत का मालिक आ जाएगा, तो फिर तुम समझ जाओ कि हमारी खैर नहीं है। मारे जाओगे और मेरी बात मानो, यहाँ से चलो। वह उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। उसका मन तो बस मदमस्त हो गया। मदमस्त होकर गाना गाने को करने लगा। गधा शुरू हो गया। सीख, अपने अभिमान में मित्र के उचित परामर्श को ना मानना संकट को बुलावा देना है। जैसे इसके गधे को उसके मित्र ने एक अच्छी सलाह दी, लेकिन उसने ना माना और गधा अपने ही बुद्धि के कारण मारा गया। तो देखा बच्चों, कभी कभी हमें उचित परामर्श को अपनी बुद्धि के कारण समझदारी से काम लेना चाहिए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय।